आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा पीजीटी की क्लासेस चल रही है जिसमें बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिया गया है। आज आज का जो टॉपिक है वो है एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जानने से पहले हमें जानना है कि हाइपोक्सिया क्या होता है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप एनेक्सिया के बारे में नहीं जान पाएंगे। जो हाइपोक्सिया होता है वो जब हम अधिक ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक, जब हम अधिक ऊंचाई में जाते हैं तब क्या होता है, तब वहाँ जो वायु का घनत्व और उसमें जो निहित ऑक्सीजन होती है ना, जो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो मात्रा घट जाती है। इस कारण क्या होता है, जब ऑक्सीजन घट जाती है तो ऑक्सीजन जब घटेगी तो हमारे सांस में जब हम सांस लेते हैं, आपको पढ़ाया गया था कि जब तो उसमें से ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड हमारे से निकाल कर हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर में पूरे ऊतकों में फैलाता है। तो जब ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में कम आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, वो ऑक्सीजन निकाल कर पूरे ब्लड के माध्यम से पूरे सेल्स तक पहुंचाता है। तो जब हीम ऑक्सीजन ही नहीं आएगा, हमारे शरीर में कम आएगा, तो हीमोग्लोबिन पहुंचा पाएगा सेल्स तक, तो ऑक्सीजन बहुत ही कम पहुंचेगी हमारे सेल्स तक, ऊतकों तक। तो ऑक्सीजन की इसी कम मात्रा को क्या कहते हैं, हाइपेक्सिया। ठीक है, और एक चीज़ आप और देखेंगे, जो ऊंचाई पे रहते हैं, ठीक है, ऊंचाई तल पे रहते हैं, उनमें क्या होता है, आरसीबी जो होता है ना, आरसीबी ज़्यादा होता है। ठीक है, किसके मुकाबले में, जो नीचे तल में रहते हैं, जो नीचाई में रहते हैं ना, तो उनकी आरबीसी आप काउंट करेंगे तो कम होती है, लेकिन ऊंचाई पर जो रहते हैं उनकी आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आरबीसी क्या होता है, ज़्यादा होती है। तो जब आरबीसी ज़्यादा होती है तो जिससे कि श्वसन दर जो होती है तीव्र हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन हम ज़्यादा अपने ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। तो इसको और अच्छे से समझेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी, पूरे ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी ही हमारा हाइपोक्सिया कहलाता है। तो हाइपोक्सिया देखें, जैसे कि हमारा एयर है, तो एयर कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, ठीक, उसके बाद कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, फिर हमारे सेल्स में जाता है। ठीक है, सेल, ठीक है, हमारे सेल्स में जाता है, कोशिकाओं ऊतकों में जाता है। तो जब एयर हमारे शरीर में जाता है तो हम जब सांस लेते हैं तो एयर हमारा कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। ठीक है, जब लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के माध्यम जाता है, तो फिर ब्लड क्या करता है, वो आरबीसी या हीमोग्लोबिन उसको लेकर वो क्या करता है, ब्लड में जाता है। फिर ब्लड क्या करता है, हमारे सारे ऊतकों कोशिकाओं तक पहुँचाता है। तो जब एयर हमारे लंग्स में जाता है, अगर किसी कारणवश, ठीक है, वो ये एयर हमारे लंग्स में नहीं पहुंच पाता, जैसे कि किसी दबाव के कारण, जो पार्सल प्रेशर होता है उसके कारण अगर हमारा लंग्स तक नहीं पहुंचता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपोसिक। ठीक है, तो इस कारण ये जब हमारा नहीं पहुंच पाता तो उसे हाइपोसिक्स कहते हैं, जिसके कारण हमारा हवा लंग्स में नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, फिर अगर लंग्स से, यहाँ तो एयर लंग्स तक तो आ रहा है, अगर लंग्स से ब्लड तक नहीं पहुंच रहा है किसी कारणवश, कि जैसे कि जैसे आरबीसी की कमी हो गई, ठीक है, आरबीसी की कमी हो गई, या आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या होगा कि हमारा जो लंग्स से ब्लड, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो लेता है ना लंग्स से ब्लड, तो जब हीमोग्लोबिन कम है आपका, तो क्या होगा कि वो ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनेमिक। ठीक है, अनेमिक एक प्रकार का डिसीज होता है जिसके कारण लंग्स से ब्लड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो फिर अगर ये भी सही है, अगर ब्लड लंग्स से ब्लड तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर ब्लड
सेल तक नहीं पहुंच रहा है, ब्लड से सेल तक, हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच रहा है। तो इसका भी एक कारण हो सकता है कि जिससे हमारा जो हमारे नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, उसके कारण हमारा सेल तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो अगर फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो ब्लड से सेल तक नहीं पहुंचेगा ऑक्सीजन हमारा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सी बीमारी कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैग्नेंट। ठीक है, ये छोटा सा आपको बेसिक चीज़ें बता दी गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप कहीं से भी आपका ऐसा ना हो कि आपने नहीं पढ़ा, तो आपको एक बेसिक चीज़ें बता दी गई है कि कैसे आपका ऑक्सीजन पूरे सेल तक पहुंचता है। और अगर किसी चीज़ के प्रॉब्लम होती है, किसी एयर से लंग्स तक में कोई प्रॉब्लम होती है तो किस कारणवश होती है, लंग्स से ब्लड तक क्यों नहीं पहुंचती, तो इसे क्या कहा जाता है, और ब्लड से सेल तक क्यों नहीं पहुंचती, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, आपको एक छोटा सा बता दिया गया। अब बात करेंगे हम हमारा टॉपिक एनॉक्सिया के बारे में। ठीक है, एनॉक्सिया। तो ये क्या होता है, जब आपका हाइपोक्सिया होता है ना, तो उसी का ये विस्तृत रूप है। तो जब आपका हाइपोक्सिया द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, बिल्कुल नहीं पहुंचता ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं अनॉक्सिया। ठीक है, तो अनॉक्सिया में क्या होता है, इसमें मेंटल प्रॉब्लम होती है, इसमें आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल है, प्रेशर बहुत ही कम होता है। तो प्रेशर कम होता है तो उसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसी कमी को हम अनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, प्रेशर कम होने के कारण हमें अनॉक्सिया हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच रहा, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ सोच समझ नहीं पाएंगे, तो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में पूरी कमी हो जाती है, यानी कि कम कम पहुंच रहा। जब आपको हाइपोक्सिया समझ में आया कि जिसमें ऑक्सीजन तो पहुंचती है लेकिन कम मात्रा में पहुंचती है, लेकिन अनॉक्सिया में ऑक्सीजन क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर में पहुंचती है, इसमें ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ में आया। टॉपिक बहुत छोटा था लेकिन इम्पॉर्टेंट था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।